Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइन के ऊपर। तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करने वाला हूँ वो है स्टार प्रो कनेक्ट एडिशन, और इसके बाद हम लोग इसे फर्दर डिजाइन करेंगे किसी दूसरे सेशन में आरसीडीसी में भी। ओके, तो कनेक्ट एडिशन में हम लोग स्टार प्रो में इसे डिजाइन करते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेंटर लाइन डायग्राम, और बेसिकली हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और यहाँ पे आपको प्लान का एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। अगर आपको ये डिटेल्ड प्लान भी स्टडी करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस प्लान की डिटेल्ड स्टडी जो है वो वहां पे करवा दूंगा। तो बेसिकली ये हमारा लाइक एक लेआउट है जो कि ग्राउंड फ्लोर का है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर जो कि ओनर यूज करने वाले हैं, और ये एक 3 BHK प्लान है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड फ्लोर जो कि दो फ्लैट्स में डिवाइडेड होगा। एक फ्लैट 2 BHK होगा, एक फ्लैट जो है वो 1 BHK होगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने डोर विंडो शेड्यूल वगैरह बना लिया है, स्टेयरकेस की डिटेल्स दे दिए, फर्नीचर लेआउट कर दिया, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है और एक 2 BHK का फ्लैट है। ओके, तो और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 3 BHK फ्लैट है जो कम्प्लीटली ओनर यूज करेगा, और सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे हमारे पास सेम प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है, और ये जो है रेंटर्स के लिए बनाया जाएगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का सेंटर लाइन डायग्राम है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है वो होता है फीट एंड इंचेस में, इसलिए मैंने यहाँ पे फीट एंड इंचेस में मार्किंग की थी। लेकिन हमें अगर स्टैट प्रो फिर या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉफ्टवेयर पे एक्यूरेटली काम करना है तो जो है वो बेटर ऑप्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको में भी लिख दिया है। अभी आपको ये समझ में आएगा कुछ देर में कि मैंने यहाँ पे में क्यों कन्वर्ट किया है जब मैं कोऑर्डिनेट्स को एंटर करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपना लाइक फर्स्ट फ्लोर का और सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर के लिए भी सेंटर लाइन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, अभी ये जो सारे सेंटर लाइन डायग्राम्स हैं इसको हम लोग को डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स भी मैंने मार्क कर लिए हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जहां पे मुझे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स भरनी है। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट 30, और ये है G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जिसमें G+2 अभी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। थर्ड जो है यानी कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सेकंड फ्लोर जो है वो बाद में कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन वन गो में यहाँ पे G+2 का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। देन मैंने अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया है, और उस फोल्डर को मैं यहाँ से ब्राउज पे जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा कि जहां भी मेरा फोल्डर स्पेसिफिक होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और वहीं पे अपना स्टैट फाइल जो है वो सेव करूंगा। तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और नाम दे देते हैं इसको स्टैट फाइल। ओके, तो इसी पर्टिकुलर फोल्डर में मैं अपना सारा स्टैट फाइल रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। यूनिट जो है अगर आपको फिट एंड इंचेज में काम करना है तो इंग्लिश चूज करेंगे, अगर आपको मीटर्स में काम करना है तो आप मेट्रिक चुनेंगे। तो मैं यहाँ पे मेट्रिक चूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरा मेट्रिक ऑलरेडी चूजन है। जॉब इन्फॉर्मेशन आप एक बार अगर यहाँ पे फिल कर दोगे तो आपको आरसीडीसी में बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे बेटर है कि आप यहीं पे अपने जॉब इन्फॉर्मेशन को फिल कर दीजिए। जैसे कि प्रोजेक्ट कौन सा है आपका जॉब नंबर, तो ये प्रोजेक्ट 30 है। ओके, देन आ जाता है कि आपके क्लाइंट कौन है। तो मेरे क्लाइंट है मिस्टर कृष्णा सिंह। उसके बाद जॉब नंबर, तो अगेन ये जॉब नंबर 30 हो जाएगा। रिवीजन जो है अभी पहला डिवीजन ही चल रहा है तो इसलिए हम लोग रिवीजन 1 कर देते हैं। पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस भी देने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर जो है वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंजीनियर है मैं, तो इंजीनियर ओम शिव राजा बाबू। ओके, उसके बाद आज का डेट लगा देते हैं। तो आज है 4 अप्रैल 2024। ओके, उसके बाद चेकर एंड अप्रूवर का डिटेल्स बाद में यहाँ पे दिया जा सकता है। देन हम लोग यहाँ पे मॉडल इन्फो इन्फो हो गया, हमारा जॉब इन्फो हो गया, क्रिएट पे क्लिक करेंगे।
और हमारा स्टैट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन नॉर्मली अगर आपने किसी लाइक कोचिंग से ट्रेनिंग ली होगी तो आपको देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग नोट्स को एंटर करते हैं वन बाय वन एंड देन वहां से काम आगे बढ़ता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टैट पे काम करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे नोट्स को एक्सेल में लिखने के बाद यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे पूछेगा पहला कॉलम क्या है आपका, नोड है, तो हाँ जी नोड है। दूसरा क्या है, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है, तो उसी तरीके से आपने लिखा है जी, बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है, कोई चेंज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इस वैल्यू को ओके कर देंगे और हमारे सारे नोड्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग व्यू में चले जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, शिफ्ट वन से फ्रंट व्यू में चले जाते हैं और हम लोग यहाँ के नोड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं नोड टूल में नहीं हूँ। तो मुझे नोड्स कर्सर को हाईलाइट करना होगा और उसके बाद नोड्स कर्सर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, सारे नोड्स सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप चलेंगे व्यू में और यहाँ पे आपके पास आएगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का। इसके बाद आप टॉप व्यू में जाके देख सकते हो कि यहाँ पे नोट्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा नेक्स्ट काम है कि बीम को ज्वाइन करना है। तो एक बार आप यहाँ से देख लीजिए कि बीम का अरेंजमेंट किस तरीके का है। तो इस तरीके का हमारा बीम का अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम अरेंजमेंट हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे ऐड बीम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऐड बीम का ऑप्शन आ गया। ऐड बीम के ऑप्शन को यूज कैसे करना होता है, हमेशा बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट, ये आप फॉलो करेंगे तो कन्वीनियंट होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए आगे जाके जब कोई लाइक कुछ खोजना होगा कि किस तरीके का भी है तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब इस डायरेक्शन में ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में सारे बीम्स का कनेक्शन। तो पहले मैं प्राइमरी बीम का कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में सेकेंडरी बीम का कनेक्शन भी कर लूंगा। अब यहाँ पे एक टॉयलेट आने वाला था और यहाँ पे हमारा डक्ट आने वाला। ओके, तो अभी एक बार इसको देख लेते हैं, क्या इसी तरीके का हमारा अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल इसी तरीके का है। यहाँ पे डक्ट का पोर्शन हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे टॉयलेट खत्म खत्म हो रहा था, इसलिए यहाँ पे एक बीम देनी जरूरी थी। अब ये बीम कहीं सपोर्ट करेगा इसलिए इस बीम को यहाँ एक्सटेंड करना पड़ रहा था। और इसके बाद जो है ये एक्सटेंशन जो है वो छोटा सा एक्सटेंशन है जो किचन के लिए किया गया है, लेकिन ये बहुत ही मैंडेटरी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई मैंडेटरी एक्सटेंशन नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जैसे ओपन किचन आया, यहाँ से अगर बीम को मैं इस तरीके से ज्वाइन कर रहा हूँ तो इस बीम को मैं यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ। ओके, एक बार इसको बीम कर्सर में स्विच कर जाते हैं, यहाँ पे कंप्लीट बीम की तरह ये काम कर रहा है। ओके, तो हमारा बीम लेआउट जो है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर के लिए बन चुका। अब जो यहाँ से नेक्स्ट काम होता है वो हमारा क्या होता है कि हमें कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉलम्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो चलता है हमें हमारे लाइक सेंटर लाइन डायग्राम से। ओके, तो हम लोग अगेन अपने सेंटर लाइन डायग्राम पे मूव करते हैं और वहां से अपने कॉलम्स के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तीन तीन कॉलम का सेट हर जगह है, बस इस एक बीम में नहीं। ओके, तो यहाँ से इसको याद रखना काफी आसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नोट्स कर्सर के ऊपर, उसके बाद सारे के सारे नोट्स जहाँ पे कॉलम्स चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे ये हो गया, ये दोनों हो गया और फिर ये तीनों हो गया। तो 1 2 3 प्लस
वहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 15 कॉलम्स यहाँ पे होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 15 कॉलम्स यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने ट्रांसलेशनल रिपीट पे। ओके, तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशनल रिपीट। इसमें हम लोग y डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि y एक्सिस हमारा वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ से आप देख सकते हो y वर्टिकल एक्सिस है, x हॉरिजॉन्टल है, z हमारा इस डायरेक्शन में। ओके, तो y एक्सिस में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको कितनी हाइट रखनी है वो डिफाइन करना है। तो मैं रख रहा हूँ 2.5 फीट का, जो कि ऑलमोस्ट 7.762 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर करने के लिए मैं -0.8 कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जब हमारा 30 इंच यानी कि 2 फीट 6 इंचेस को कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 0.762। इसको राउंड फिगर में करने के लिए 0.8 किया है मैंने, तो इसलिए यहाँ पे 0.8 मीटर का आ गया है। आपको जितनी हाइट चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो। लिंक स्टेप यहाँ पे कर देंगे तो मेरे कॉलम जो है वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। सेम जो है मुझे क्या चाहिए, ये सारी चीजें मुझे अपने बिल्डिंग में ऊपर में भी चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाके कि हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स जो है वो क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम्स हमारे जितने भी हम लोगों ने मेंशन किए थे वो सारे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, अभी हम लोग टॉप व्यू में जाके बीम को सिलेक्ट करके भी सेम काम कर सकते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर को बनाने के लिए। ओके, वो कैसे करना है वो अभी देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ चलते हैं अपने इस प्लान में। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि बस यहाँ पे एक बीम एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक बीम एक्स्ट्रा है। अदरवाइज बाकी सब कुछ जैसा इस फ्लोर प्लान में था सेम इस फ्लोर प्लान में है। तो ये दोनों बीम के लिए हम लोग बाद में काम कर लेंगे। ओके, अभी हम लोग चलते हैं फ्रंट टॉप व्यू पे, और टॉप व्यू पे जाने के बाद हम लोग चूज करेंगे अपने बीम कर्सर को। यहाँ से सारे के सारे बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इन सबको डिसिलेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस दिस दिस। ओके, ये डिसिलेक्ट हो गया। अभी हम लोग को ये जो बीम है, ओके, यहाँ पे जो दो बीम है ये अलग अलग काम करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को दो बीम को मर्ज कर लेना है। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, और इन दोनों बीम्स को हम लोग यहाँ पे मर्ज कर देंगे। जो कि अगेन करने के लिए ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे मर्ज बीम का ऑप्शन आता है, इस दोनों को मर्ज कर देना है। अदरवाइज क्या होगा, जितने भी नोड्स होंगे ना उस वहां पे कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं चाहिए थे। अभी मैंने बीम्स को सिलेक्ट कर लिया और इनर बीम्स को डीसिलेक्ट कर लिया। ओके, इन तीनों को डीसिलेक्ट कर लिया। देन आ जाते हैं ट्रांसलेशनल रिपीट में। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में बिल्डिंग की हाइट को असाइन कर देते हैं जो कि है 3.2 मीटर। उसके बाद सेम चीज मुझे कितने टाइम्स चाहिए ये भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये मुझे 1 2 एंड 3 टाइम्स चाहिए। ओके, सेम चीज मुझे 3 टाइम्स रिपीटेड वे में चाहिए। तो मैं इसको कर दूंगा लिंक स्टेप एंड देन ओके। तो यहाँ पे सब कुछ क्रिएट हो गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसको व्यू में चल के, आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है आई गेस, क्योंकि यहाँ पे ठीक से रिपीट नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स प्रेस कंट्रोल जेड, गो फॉर। ओके ओके ओके, अभी समझ में आया, इसका जो नीचे का कॉलम है ना वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट व्यू में जाते हैं, यहाँ से इन सबको डिसिलेक्ट करते हैं।
फ्रंट, अब टॉप व्यू की बारी आ गई। टॉप व्यू में जाने के बाद जो अननेसेसरी है इसको डिसलेक्ट किया, आइसोमेट्रिक में जाके इसको चेक कर लिया। देन आते हैं अपने ट्रांसलेशनल रिपीट पे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3.2 और ये y डायरेक्शन में होगा। उसके बाद लिंक स्टेप होगा और ये कितनी बार होगा, ये 1 2 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स हुआ। उसके बाद ओके, अभी हम लोग का ये प्रॉपरली यहाँ पे हो चुका है। अगेन चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्रंट व्यू में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और टॉप व्यू प्रॉपरली आ गया है, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे में आ चुका था। उसके बाद हम लोग आते हैं आइसोमेट्रिक व्यू को चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अच्छा, एक बार और इसको करना चाहिए था, तो इसको भी कर ही लेते हैं। सिलेक्टेड है, उसके बाद ट्रांसलेशनल रिपीट 3.2, लिंक स्टेप, ओके सॉरी, यहाँ से y डायरेक्शन में चलेंगे 3.2 पे, लिंक स्टेप एंड ओके, क्रिएट हो चुका है नया। अभी हम लोग इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। अगेन व्यू में चल के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू, और यहाँ पे जो स्टेयरकेस का पोर्शन है उसको भी जनरेट कर लेते हैं। तो आपको स्टेयरकेस का लोकेशन दिखा दूं पहले में। तो स्टेयरकेस जो है वो यहाँ से सेकेंड स्लैब में आता है, जो कि यहाँ पे है। ओके, तो 1 2 3 4, इसी को हम लोग को ट्रांसलेशनल रिपीट करना होगा। और इस बार कितना करेंगे, नॉट 3.2, ये हो जाएगा हमारा 2.8, या फिर आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आइए, लगभग मान लीजिए अगर आपको 8 फिट करना है तो 12 × 8, दैट मीन्स 96। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा। तो 12 × 8 कितना आ रहा है, 96। 96 कितना होता है, 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर का यहाँ पे हाइट दे देंगे, नॉट 2.8, 2.4 मीटर। यहाँ पे हाइट दे दिया। लिंक स्टेप यहाँ पे भी करना है। ओके सॉरी, अगेन हम लोगों ने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया था, तो डायरेक्शन चेंज करना काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ से आके हम लोग कर देते हैं 2.4, लिंक स्टेप y डायरेक्शन में, राइट। ओके, यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू, व्यू को चेक करके देख लेना है कि प्रॉपर है या नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे काम हो चुका है। नाउ वी कैन डिस्प्ले द होल स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, यानी कि G+3 यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। और यहाँ पे हमारा जो स्टेयरकेस का रूम होता है, ये हेडरूम होता है, आप वो बना सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बन गया है। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या है, नेक्स्ट हम लोग को डिस्टेंसेस को देखना होता है कि किस तरीके का डिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 फीट 11 इंच का डिस्टेंस यहाँ है, और ये टोटल हो जा रहा है हमारा 21 फीट 6 इंचेस का, जिसको अगर घटाएंगे तो 10 फीट 5 इंचेस का डिस्टेंस लगभग इधर आएगा। तो ये बीम जो है वो तो हमारा आराम से 10 बाई 10 में पास हो जाना चाहिए। इधर में कोई डिस्टेंस ज्यादा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। ये 10 फीट 5 इंच है, ये हमारा कितना है, 14। उसके बाद ओके, ये सब तो पास हो जाना है। 10 के बाद आ जाता है, 10 फीट 5 इंच के बाद 31 फीट 6 इंच। ओके, देन आ जाता है 46 31। तो ये हो जाएगा हमारा 13 15 फीट।
और ओके, तो ये वाला जो लाइन है ये हमारा 10/15 में पास होगा, और ये वाला 10/10 में पास होगा बीम्स। ओके, तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रख के यहाँ पे प्रॉपर्टी को देना है। लेट से हम लोग प्लेन लेवल पे 10/10 का पहले बीम को असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू में जाते हैं। इस पर्टिकुलर बीम के लिए हम लोग प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, फ्लोर के लिए प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू, यहाँ पे बाकी कुछ बीम्स जो है वो मिसिंग है, तो उसको भी हम लोग अभी भी ठीक कर लेते हैं। ये कैसे ठीक करना है, यहाँ पे आने का, यहाँ आ जाना है, उसके बाद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू, 1 2 3। अब ये जो है हम लोग को हर फ्लोर पे चाहिए था, तो कितने टाइम्स ये रिपीट होगा, ज्योमेट्री में जाना है, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाना है, ये हम लोग को 3.2 पे जाइए, और ये चाहिए मुझे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स पे ये हम लोग को अरेंजमेंट जो है वो चाहिए होगा। एक बार हम लोग इसको फिर से काउंट कर लेते हैं, कैंसल, ज्योमेट्री, व्यू, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ओके, तो इस फ्लोर पे तो ऑलरेडी बन गया, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और फिर यहाँ भी बनेगा। ओके, तो 3 फ्लोर पे हम लोग को चाहिए, उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो 3, ज्योमेट्री में जाएंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाएंगे। ओके, हम लोग को पहले यहाँ पे बीम को सिलेक्ट करना होगा। तो बीम को जब आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे 3.2 मीटर पे 3 टाइम्स वाई डायरेक्शन, और फिर विदाउट लिंकिंग स्टेप, यहाँ पे लिंक स्टेप नहीं करना है। लिंक स्टेप करने से हमारे हर नोड को भी आपस में कनेक्ट करना होता है, जिसके कारण वहां पे कॉलम क्रिएट हो जाता है, जो कि हम लोग अपने केस में नहीं चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओके कर देंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट करूं मैं, या फिर कंट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक फ्लोर पे आ गया है, सिर्फ टॉप फ्लोर पे नहीं आया है, तो टॉप फ्लोर पे रूफ होने वाला है, वहां पे देने की जरूरत है भी नहीं। ओके, उसके बाद आ जाता है बाकी फ्लोर पे, कहाँ था, कुछ और बीम्स थे यहाँ पे जो बाकी फ्लोर पे एप्लीकेबल थे। तो ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर है, वो यहाँ पे बीम्स को कनेक्ट करना था। तो देखते हैं, नोट्स अगर हमारे ऑलरेडी असाइंड है तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। व्यू, फ्रंट व्यू, सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू, यहाँ पे नोट्स हैं क्या अवेलेबल, एक नोड यहाँ होना चाहिए था इस बीम को कनेक्ट करने के लिए, देन यहाँ से ऐसे और ऐसे। चलिए, अगर बी नोड्स नहीं है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीम को थोड़ा बहुत कॉपी भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमें डिस्टेंस का क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो डिस्टेंस तो मेरा उस साइड से लिया गया है, यानी कि मेरा जो डिस्टेंस मार्क्ड है वो इधर से मार्क्ड है। तो इधर से ये लाइन कितना है, 12.421। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं जेड डायरेक्शन में कॉपी करूंगा 12.421 पे। लेट्स प्रेस ओके, और यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद इधर से मुझे ये बीम इधर को तरफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस डिस्टेंस का पता होना चाहिए, जो कि है हमारे केस में 2.591। ओके,
तो 2.591 के लिए एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए, तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट बीम्स का यूज करना होगा। ओके, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम्स। तो यहाँ पे 3 न्यू बीम्स क्रिएटेड आपको देखने को मिल रहा है। अब ये बीम से हम लोग रेफरेंस लेके कॉपी कर सकते हैं। 2.591 सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी वी, 591 1। ओके, यहाँ पे बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रेफरेंस है हमारे पास, वो कौन सा है, यहाँ पे है, जो कि है 4.978। 4.978। तो यहाँ पे बीम आ गया। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे भी सारा बीम आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब यहाँ पे बीम का अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, इसलिए हमें उसी तरीके से काम करना होगा। तो इसके अरेंजमेंट को चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ तक का तो अरेंजमेंट सब कुछ सेम था, ये अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। पहले तो यहाँ पे बाउंड्री के लिए दिया गया था, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा ओरिजिन से 7.976। ओके, जेड डायरेक्शन में। 7.976। ओके, यहाँ पे बीम क्रिएट हो गया। उसके बाद दूसरा अरेंजमेंट कहाँ पे है, नीचे आते हैं, जेड डायरेक्शन में ही इस बीम का है 11.1। 11.1। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इस फिगर में मार्क्ड तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं 12.421। 12.421। अब ये जो है एक लास्ट अरेंजमेंट है, ये डिस्टेंस कितना है, 2.896। 2.896 ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट में होगा, 896 एक्स डायरेक्शन में बन गया। अभी ये और ये बीम तो मुझे नेक्स्ट फ्लोर पे भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप इसको एरो से घुमा के देख सकते थे, बट एनीवे हम लोग को बस नेक्स्ट फ्लोर के लिए चाहिए, ये पता होना था। ज्योमेट्री में गए, ट्रांसलेशनल रिपीट में गए, अगेन इसको हम लोगों ने दिया डिस्टेंस 3.2 का, और ये सिंगल टाइम रिपीट होने वाला है, वाई डायरेक्शन है विदाउट लिंकिंग स्टेप, तो हम लोग इसको इसी तरीके से रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, अभी हम लोग चाहे तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग की ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रॉपर्टीज में क्या करना है, हम लोग को पहले प्रॉपर्टी को असाइन करना होता है, तो उसके लिए हमें इसे डिफाइन करना होगा। डिफाइन में जाते हैं, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी को करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि मैंने बीम तो हमारे पास दो तरीके के होने वाले हैं। पहला तो हो जाएगा 10 इंच बाई 10 इंच का बीम, जो कि होगा हमारे केस में
0.25 और डेप्थ भी 0.25। इसको हम लोग प्लिंथ पे ऐड करेंगे, अगर वहां से फेल होता है तो फिर बाद का देखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फ्लोर के लिए, जहां पे अगेन हम लोग के दो टाइप के बीम होने वाले हैं। तो वो होगा हमारा 0.25। तो एक तो 0.25 हम लोगों ने असाइन कर रखा है, दूसरा क्या हो जाएगा 10/12। पहले हम लोग 12 को असाइन करके देखेंगे, अदरवाइज 10/15 को भी असाइन करना पड़ सकता है। तो 15 वाले को असाइन करने के लिए हमारे पास डेप्थ कितना होना चाहिए, कैलकुलेटर 15 इंटू 25, 375। 375 और 12 इंटू 25 कितना हो जाता है 300। ओके, 0.3, 0.25, उसके बाद आ जाता है 0.375 और 0.25। हमें लगता है कि बीम के लिए इतना स्पेसिफिकेशंस जो है वो काफी होगा। उसके बाद एक स्पेसिफिकेशन हम लोग टॉप के लिए भी दे देते हैं, हेडरूम के लिए अगेन 0.25 का। उसके बाद कॉलम के लिए, कॉलम हम लोग को देना होगा 10/10। ओके, तो ये वाला हम लोग यूज कॉलम के लिए कर लेंगे। उसके बाद 10/15 का, 10/15 का देने के लिए कैसे करेंगे 375 एट क्लोज। अब प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिफाइन तो कर लिया है, तो उसमें बीटा एंगल वगैरह जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं अपने ज्योमेट्री पे, व्यू पे, फ्रंट व्यू पे सिलेक्ट करते हैं अपने सारे बीम्स को। प्लिंथ बीम सिलेक्ट हो चुका है, इसको हम लोग 10/10 का असाइन कर देते हैं। यूज कर्सर टू असाइन। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स एंड ये प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू। ये जो बीम के लेंथ है वो काफी ज्यादा है, तो हम लोग इसको कर देंगे 10/15 के बीम्स। और बाकी जितने भी बीम्स हैं इन सबको कर देंगे 10/10 के बीम्स। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। तो इस तरीके से एक एक करके असाइन किया जा सकता है। अभी हम लोग क्या जाते हैं, वापस आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो फ्लोर तो बहुत ही कन्वीनियंटली असाइन हो चुके हैं। अभी बचे बाकी के दो फ्लोर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, और ऊपर वाले को अभी हम के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, या फिर हम लोग इन दोनों को असाइन कर भी सकते हैं 250/250 का।
मुझे लगता है कि काम हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इस पे, इस पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टॉप व्यू, देन आ जाते हैं, सबको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसे डीसिलेक्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, सिलेक्ट ऑल, ओके। लेट्स डू वन मोर थिंग, टॉप व्यू पे चलते हैं, पहले इसी को दे देते हैं प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए, 375 वाले को, 1 2 एंड 3, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। उसके बाद आते हैं इस पे, यहाँ पे सारे के सारे बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारे बचे हुए थे, और इन सबको करेंगे असाइन 10 by 10 का प्रॉपर्टी। ओके, अभी करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, सिम्स लाइक सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे असाइन हो चुका है। तो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, उसके बाद फ्रंट व्यू, और यहाँ पे आके हम लोग जो है कॉलम्स को प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। तो कॉलम को प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए हम लोग को पहले एक बार प्लान में देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा 10 by 10 का कॉलम चल जाएगा और कहाँ पे हम लोग को 10 by 15 का है देना, और किस तरीके का रोटेशन हम लोग को देना है। तो इस साइड से जो डिस्टेंस है वो तो हमारा 11 to 12 मीटर का है, 12 फीट का है, तो यहाँ पे हमारा 10 by 10 इस डायरेक्शन में से चलेगा। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में आने की बात आती है, तो ये होता है 10 फीट 5 इंच, तो ये तीनों 10 by 10 में चल जाएंगे, ये तीनों 10 by 15 में हमें अंदर की तरफ लेने होंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 46 एंड 31, तो हो गया 15। तो इन दोनों को भी 15 by 15 का ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये डिस्टेंस कितना है, 31 और 14, तो ऑलमोस्ट 15, तो ये भी जाएगा 10 by 15 का, और फिर ये दोनों 10 10। ओके, तो अभी क्लियर हो गया है। तो हम लोग चलते हैं प्लान में, आइसोमेट्रिक व्यू, टॉप व्यू, बीम कर्सर को सिलेक्टेड रखना है, सारे के सारे कॉलम्स जो हैं 10 by 10 वाले वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। एक बार इसको यहाँ पे चेक कर लिया जाए, 6 कॉलम हुआ थे, 6 कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस। उसके बाद बाकी के जो सारे कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे एक बार का प्लान को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अलग अलग प्लान में अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली ये हमारा इधर भी है और इधर भी है। तो इस पे आते हैं, स्पेसिफिकेशन को चूज किया, अब ये असाइन करेंगे। कॉलम्स को सिलेक्ट किया। कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करना काफी मुश्किल होता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग एक दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल टू वाई, और सारे कॉलम्स हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद जो नहीं चाहिए उनको हम लोग कर देते हैं डिसिलेक्ट। पैरेलल टू वाई, या फिर एक और टेक्निक कर सकते हैं। यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लिया, व्यू, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू, देन हम लोग करेंगे पैरेलल टू वाई। इतने ही कॉलम्स को हमें ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो हम लोग इसको यहाँ से सिंपली असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने व्यू में, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में। प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। इसको प्रॉपर्टी R4 की मिली है, इसको प्रॉपर्टी R5 की मिली है। यही हम लोग का मेन मोटिव था। तो रोटेट करके देख लेते हैं एक बार। जी, अभी हम लोग रेंडर्ड व्यू को तो नहीं, पहले हम लोग रेंडर्ड व्यू से पहले कुछ और चेक कर लेते हैं। हम्म, इस व्यू में चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है कॉलम का एंड बीम्स का। ये जो व्यू प्रॉपर्टी है वो हम लोग चेक कर रहे हैं, कंट्रोल +1 2 3 4, ये आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल 1 +1 2 3 4 का। देखिए, ये जो कॉलम है अभी इस तरीके से रोटेटेड है, ठीक है। हमें ये रोटेशन नहीं चाहिए था, हमें इसका डायरेक्ट अपोजिट रोटेशन चाहिए था। तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो इसको ऐसे रखूं और इसमें बीटा एंगल लगा दूं, ठीक है। जैसे बीटा एंगल लिया, इसमें एक एक को हाईलाइट किया, तो वो सारा चीज किया जा सकता है। और सिंपली दूसरा काम क्या है? ओके, ग्रेट, ये सारा का सारा कुछ अलग दिखने लगा अचानक से। ओके, ये सिलेक्टेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो यहाँ से आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो कि आपने कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी असाइन की हुई है। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी तक कहीं असाइन नहीं की है, तो अगर मैं इसको एक बार एनालाइज कर दूंगा तो ये प्रॉपर्टी जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को बचाना है तो मुझे कहीं ना कहीं इसे असाइन करना होगा। ओके, अदरवाइज ये चला जाएगा। और बेसिकली ये जो है 10/12 का, वो हम लोग का प्लिंथ बीम पे ही असाइन हो पाएगा, और कहीं असाइन करने की जगह मुझे नहीं लगता कि और कहीं असाइन करने की इसे जरूरत आने वाली है। ओके, मगर अगर आई तो हम लोग इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको डबल क्लिक करते हैं और इसका जो रोटेशन है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको मैं कर दूंगा 0.25 का, और इसको कर दूंगा 0.375 का चेंज। क्लोज। तो अभी मेरे कॉलम का रोटेशन जो है वो काफी अच्छे से दिख रहा है, राइट। इसको मैं एक बार और रोटेट करता हूँ थोड़ा, ताकि एक क्लियर वैल्यू देखने को मिले, या फिर मैं अलग अलग व्यू भी चेक करके देख सकता हूँ। देखिए, इस व्यू से आने के बाद यहाँ पे क्लियर दिख रहा है
ये कॉलम थोड़े पतले हैं, ये थोड़े मोटे हैं, तो इस व्यू से हमारा प्रॉपरली कॉलम का जो एंगल है वो असाइन हो चुका है। दैट इज इनफ। तो हम लोगों ने मॉडलिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी प्रोजेक्ट को सेव करने का टाइम आ गया है। उसके बाद हम लोग वापस से अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। रेंडर्ड व्यू में भी आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज हम लोग अपने वायर फ्रेम व्यू में वापस से काम करते हैं। देन आ जाता है मटेरियल। मटेरियल हम लोग का सब में कंक्रीट का असाइंड है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। स्पेसिफिकेशंस में अगर आप चाहो तो मोमेंट रिलीज कर सकते हो। उसके लिए आप ज्योमेट्री में जाएंगे, उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं। ओके, व्यू, आइसोमेट्रिक, यहाँ पे जो भी हमारे सेकेंडरी बीम्स हैं उनके मोमेंट्स को रिलीज किया जा सकता है। यही आपका काम रहता है बेसिकली इसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट किया हम लोगों ने। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे ही जाते हैं, टॉप व्यू पे चले जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस में जाके हम लोग यहाँ पे बीम पे क्लिक करके दो मोमेंट्स को रिलीज करने का काम करते हैं। पहला जो है हमारा रिलीज में स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम लोग एम एक्स एम वाई एम जेड ये मोमेंट्स को रिलीज कर देंगे। यहाँ पे आप एम एक्स एम वाई को नहीं भी करेंगे, बस एम जेड का भी मोमेंट रिलीज करेंगे, तो भी रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे तीनों मोमेंट रिलीज कर देता हूँ, और उसी तरीके से ये सेम मोमेंट में एंड पे रिलीज कर देता हूँ। ओके, अभी क्या करना है, इन तीनों बीम को सिलेक्ट कर लेना है और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स इसको असाइन कर देने का। उसके बाद सेम चीज मुझे स्टार्ट वाले में असाइन कर देनी है, यानी कि मैंने दोनों जगह से सेकेंडरी बीम के लिए मोमेंट्स को रिलीज कर दिया है। तो इससे क्या होगा, वार्निंग नहीं आएगी। उसके बाद ये प्रोसेस हम लोग को थोड़ा सा लाइक अभी करना पड़ेगा। वापस से चलते हैं, इसमें सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू, यहाँ पे जितने भी सेकेंडरी बीम्स हैं उसको सिलेक्ट किया, स्पेसिफिकेशंस में गए, असाइन किया और इसे भी असाइन किया। देन आ जाते हैं नेक्स्ट, इस फ्लोर पे आते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में टॉप व्यू में जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस को असाइन करना है। क्या करना है, स्पेसिफिकेशंस को असाइन करके हम लोग को मोमेंट को रिलीज करना है। तो एंड पे एक बार रिलीज कर दिया, उसके बाद स्टार्ट पे भी रिलीज कर दिया। तो सेकेंडरी व्यूज के सारे मोमेंट्स को हम लोगों ने रिलीज कर दिया। जब कभी चेंज करने की बात है तो हम लोग उसको बाद में प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, उसके बाद अब बस हमें एक फ्लोर के लिए और चेंज करना है, क्योंकि उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे पास कोई सेकेंडरी व्यू नहीं है। ओके, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू, यहाँ पे स्टार्ट और एंड के लिए मूवमेंट को रिलीज कर देना है। अब देख सकते हो कि मार्किंग यहाँ पे आ गई है। किसी भी एक बीम पे क्लिक करोगे या फिर उस पर अपने कर्सर को होवर करोगे तो जिधर ग्रीन है उधर स्टार्ट है, जिधर ब्लू है उधर एंड है, और रेड वाला जो जोन है वो हमारा मिड पोर्शन है किसी भी बीम का। ओके, देन आ जाता है फ्रंट व्यू, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टॉप व्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो चुका है स्पेसिफिकेशंस में। देन आ जाता है सपोर्ट्स में। तो एक तो हम लोग को सपोर्ट क्रिएट करना है, तो फिक्स्ड सपोर्ट एक क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को अगेन बस फ्रंट व्यू में चले जाना होता है, नीचे के सारे नोट्स सिलेक्ट कर लेने हैं, आइसोमेट्रिक में आके चेक कर लेना है, बेसिकली काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 15 सपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। सपोर्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नोट्स को सिलेक्ट किया,
आइसोमेट्रिक में गए, 1 2 3 4 5 15 सपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल गए। असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, यहाँ पे सबको असाइन कर दिया। ओके, सो डेट इज ऑल कि हम लोग का मॉडलिंग जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अच्छा, जो अगर आपको मॉडलिंग में एक बार आपको प्लेट्स भी ऐड करने हैं तो वो आपको अलग से यहाँ पे कर लेना चाहिए। ओके, तो प्लेट ऐड करने के लिए आप या तो एक एक करके ऐड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि कहाँ पे प्लेट्स होने हैं, कहाँ पे प्लेट्स नहीं होने। ओके, तो चलिए, जब हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम दे ही दिया है मॉडलिंग को, तो एक बार प्लेट्स का भी काम कर ही लेते हैं। सो यहाँ पे सिलेक्ट करके चलते हैं इस फ्लोर पे। प्लेन्स लेवल पे तो हम लोग को प्लेट देने ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग टॉप व्यू में जाते हैं और यहाँ से ज्योमेट्री में ऐड प्लेट के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग प्लेट को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड प्लेट का जैसे ही ऑप्शन होता है, ऐड होता है प्लेट, तो हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये वाला डक्ट का पोर्शन, इसलिए यहाँ पे प्लेट मैंने ऐड नहीं किया है। अच्छा, ये पोर्शन स्टेयर केस का, इसलिए यहाँ भी ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे वैसे तो पार्टीशन वॉल रहेगा, लेकिन ये बीम मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मैं हिडन बीम की तरह ही डालूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वहां से अलग से प्लेट को कंसिडर किया जाए। ओके, अभी यहाँ पे आके हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का प्लेट जो है वो ऐड हुआ है। डक्ट वाले पोर्शन पे छोड़ दिया गया है, स्टेयरकेस के पोर्शन पे भी छोड़ दिया गया है। ओके, यहाँ से आप इजिली प्लेट्स को चेक कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं व्यू में, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, फ्रंट व्यू, बीम कर्सर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले फ्लोर पे चलते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड टॉप व्यू, देन हम लोग ज्योमेट्री में ऐड प्लेट्स, यहाँ पे प्लेट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग भी प्लेट ऐड कर सकते हो, मैं इसको कंप्लीटली ऐसे ही ऐड करूंगा। ओके ओके ओके, आप बहुत स्पेसिफाई कर करना चाहते हो तो इस तरीके से भी प्लेट को ऐड किया जा सकता है कि आप इस छोटे छोटे पोर्शन के लिए भी प्लेट ऐड कर रहे हैं। उससे लोड कैलकुलेशन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कंट्रोल एस, तो आपको प्लेट जो है यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग अगेन चलते हैं होल स्ट्रक्चर, ये दोनों फ्लोर हो गया, बस दो फ्लोर और बचा हुआ है। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, टॉप व्यू, कंट्रोल 0। इस फ्रेम में हम लोग को काम करने में थोड़ा इजी होगा।
क्या करना है, हम लोग को प्लेट ऐड करना है। ऐड प्लेट वाले ऑप्शन पे जाएं। वायर फ्रेम में काम करना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। जल्दी से इसको डेट्स को ऐड कर देते हैं। उसके बाद चेक करने के लिए हम लोग इसका 3D व्यू चेक कर लेंगे। कंट्रोल 3 इसको चेक करने के लिए। ये चेक हो चुका है। उसके बाद अगेन डिस्प्ले हो स्ट्रक्चर सब हो गया है। बस ये फ्लोर और हेडरूम। ओके, इसको हम लोग पूरा रोटेट करके भी देख सकते हैं। देखिए स्टेयरकेस के पोर्शन में कहीं कुछ नहीं ऐड हुआ है। टॉप व्यू से भी जाके देख सकते हैं कि प्रॉपरली ये खाली चल रहा है। ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर फ्रंट एंड बीम कर्सर वायर फ्रेम व्यू सिलेक्टेड। यहाँ पे प्लेट ऐड करना और भी आसान है क्योंकि डिविजन्स ज्यादा नहीं है। ओके। तो हम लोग बहुत ही कन्वीनियंटली यहाँ पे प्लेट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डक्ट वाला पोर्शन तो होना चाहिए था, वो यहाँ पे हाइडेड मतलब हाइड कर दिया गया है, बट वो होना चाहिए था। वो बीम यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, हम लोग उसको बस डक्ट वाला पोर्शन जो है वो हिडन बीम की तरह हम लोग उसको कैलकुलेट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अभी हम लोग इसको इसी तरीके से रखते हैं। कंट्रोल 3, लेट्स चेक, ये कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल S, देन डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ओके, इसको तो हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आई गेस 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा जो होल मॉडल है वो स्टार्ट फ्रॉम में बन चुका है। तो मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, लोडिंग, देन एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, तो वो भी कर ही लेते हैं। मैक्स टू मैक्स हाफ आवर लगेगा हम लोग को, और तो उसके लिए दूसरा सेशन क्यों करना है, हम लोग इसी सेशन में ये काम भी कर लेते हैं। ओके, सो देखिए, इसके पहले तो व्यू को चेंज करके वायर फ्रेम व्यू में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को कुछ बेसिक चेक्स करने हैं। तो यूटिलिटीज में चलते हैं, यहाँ पे नोट्स टूल में आते हैं। रिमूव ऑर्फन नोट्स, अगर कोई ऑर्फन नोट होगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट नोट कोई होगा तो उसको भी हटा देना है। कोई डुप्लीकेट नोट नहीं था। डुप्लीकेट बीम्स कोई है क्या, बीम्स भी डुप्लीकेट नहीं है। जीरो लेंथ वाला चेक है, नो जीरो लेंथ वाज फाउंड। ओके, तो ये सब एक बेसिक चीजें हैं जो बाद में आके हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हम लोग को लिए अच्छा है कि यहीं से हम लोग अपना काम जो है पहले खत्म कर लें। ओके, उसके बाद एक और हम लोग के पास होना चाहिए। ओके ओके, बैक, इसको कर लेते हैं सेव, यहाँ तक के मॉडल को। उसके बाद आ जाता है मिसिंग प्रॉपर्टी एक, वो भी चेक कर लेना होता है। ऐसे बाद में अगर होता है तो हम लोग को मिसिंग प्रॉपर्टी का चेक करना पड़ता है।
मिसिंग प्रॉपर्टी में जाके मिसिंग प्रॉपर्टी, अच्छा इतने सारे का प्रॉपर्टी मिसिंग दिखा रहा है, इस बात के लिए दिखा रहा है। ये तो सेम ही है। कंक्रीट है सब में, ये भी है। ओके ओके, मिसिंग प्रॉपर्टी, यस। यहाँ पे जो मिसिंग प्रॉपर्टी मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम मैंने प्लेट थिकनेस अभी तक यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो मुझे डिफाइन करना होगा यहाँ पे प्लेट की थिकनेस को। अदरवाइज अगर मैंने उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी तो फिर आगे काम कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो स्लैब है वो 4 इंच का है, तो 0.1। ओके, या फिर आप अगर 4.5 इंच का स्लैब करना चाहते हो, जो कि मोस्टली यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, तो 4.5 इंच का मतलब होता है 100 प्लस 112.5, यानी कि 113। तो 113 कर देते हैं, 115 कर लेते हैं। ओके, ऐड, क्लोज। अभी क्या करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, इसको असाइन कर देते हैं। चलिए, अभी ये R6 प्रॉपर्टी जो है, अभी और कुछ मिसिंग प्रॉपर्टी है क्या, चेक कर लेते हैं। नो मिसिंग एंटिटी, मिसिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कुछ नहीं है। चलिए, ये एक बेसिक चेक हो गया हम लोग का, जो हम लोग को करना होता है। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं और अब चलते हैं लोडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग को लोड केस डेफिनेशन में सिस्मिक डेफिनेशन को डिफाइन करना हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग आगे जाके लोड केस डिटेल्स को बनाते हैं। तो सिस्मिक डेफिनेशंस में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अपने इंडियन स्टैंडर्ड को यूज करना था, आईएस 1893 2016 को चूज कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे अपने फाइल को। ये जो जोन है वो हमारा जोन 4 में है। सिटी के बेसिस पे चूज करना चाहते हैं तो सिटी के बेसिस पे भी चूज किया जा सकता है। अगर हम लोग का पटना जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन में आ जाता है तो हमारे पास पटना यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि जोन 3 में आता है, सॉरी जोन 4 में आता है, जिसका कि जो फैक्टर जो है वो है 0.24 का। इसके बाद जो बिल्डिंग है वो आरसी बिल्डिंग विथ स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम होगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्टर में ऑल अदर बिल्डिंग होगा। सॉइल टेस्ट इन्होंने करवाया नहीं है, तो इसलिए मैं मीडियम सॉइल लेके करवाता हूँ। और यहाँ पे अ, जो है आरसी मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम जो है ये भी कर सकते हैं, बिल्डिंग विथ आरसी स्ट्रक्चरल, ये क्या है, फिर जो भी है हम लोग आरसी मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम लेके यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम लोग इसको कुछ करने वाले हैं नहीं। डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे 5% का है, जो हम लोग को चलेगा। फाउंडेशन डेप्थ जो है ये हम लोग का 0.8 का ही है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप आरएससी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पीरियड इन एक्स पीरियड इन जेड भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उतना ज़्यादा हैवी इसको करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर और इसके लिए ये भी इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ मैं वो फैक्टर इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे दोनों तीनों साइड से बिल्डिंग और सामने फ्रंट साइड में रोड है। ओके, मैं आपको एक प्लान बता देता हूँ कि क्या है, क्यों इसके स्ट्रक्चर को मैं हेवी नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसको इकोनॉमिकल रखना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है कि जैसे आप देख सकते हो कि इधर भी डक्ट है, इधर भी डक्ट है, इधर छोटा सा एरिया छूटा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे डक्ट नहीं बनाया गया, लेकिन ये डक्ट का ही काम करने वाला है। तो क्या होगा कि यहाँ भी बिल्डिंग है, इस साइड भी बिल्डिंग है, इस साइड भी बिल्डिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, सीधे फ्रंट में रोड है। तो इस बिल्डिंग को सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा मिला हुआ है, इसलिए हम लोग को ज्यादा लोड्स इसमें नहीं देने हैं। अगर देने होते तो मैं डेफिनेटली उसको देता, और किस तरीके से दिया जाता है आप मेरे पुराने वीडियोज में देख भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का लोड केस डिटेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लोड केस डिटेल में जो पहला है वो हम लोग डिफाइन करेंगे सेस्मिक लोड को, जो कि होगा हमारा एस एल एक्स और एस एल जेड में। ठीक है, एस एल एक्स, एस एल जेड। मान लीजिए कि इन केस आप जोन 5 के लिए कर रहे हो तो वहां पे एस एल वाई भी यूज किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब दूसरे लोड पे स्विच करता हूँ, जो कि होता है हमारा डेड लोड, तो डीएल।
और लास्ट होता है हमारा लाइव लोड, तो इसके लिए कोड देता हूँ मैं LL। ओके, विंड लोड भी इस बिल्डिंग पे अप्लाई होगा नहीं, जैसा मैंने कहा कि तीनों साइड से ये घिरा हुआ बिल्डिंग है, तो विंड लोड भी देने का जरूरत नहीं है। और वैसे भी जहाँ पे हम लोग सेस्मिक देते हैं वहां पे विंड देने की जरूरत उतनी नहीं रहती है, अनटिल एंड अनलेस बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर से क्रॉस कर जा रहा हो। वैसे भी 10 मीटर से नीचे तो बिल्डिंग देना नहीं है। अगर देते हैं तो भी देखते हैं कि सेस्मिक जोन कौन सा है, जैसे 4-5 में उतना जरूरत नहीं रहता है, दोनों का लोड कॉम्बिनेशन वैसा आता नहीं है, कभी देखने को नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग लोड्स को यहाँ पे ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे अपने सेस्मिक लोड पे ऐड, तो ये हमारा फैक्टर जो है वो 1 रहेगा। ओके, इसको आप अगर दो सिस्मिक लोड यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो -1 भी ले सकते हैं, उससे डिजाइन थोड़ा सा और एक्यूरेट आता है। लेकिन यहाँ पे उतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक सिंपल सा लेके चल रहा हूँ कि हमारा SLX में फैक्टर 1 है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्मिक लोड है वो है हमारा SLZ का। तो सेस्मिक लोड्स और इसमें जेड डायरेक्शन फैक्टर 1 के साथ बना सकते हैं। अगर आप काफी एक्यूरेटली करना चाहते हो तो 1 के साथ साथ -1 भी लीजिए, और SLX, SLY और SLZ तीनों लीजिए। ओके, देन आ जाता है हमारा डेड लोड। तो डेड लोड में हमारे पास पहला जो है वो होगा हमारा सल्फेट वाई डायरेक्शन में -1 के फैक्टर के साथ। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा मेंबर लोड यानी कि वॉल का लोड। तो वॉल का लोड देखिए यहाँ पे काफी ट्रिकी हो जाता है। करना क्या है कि हम लोग को वॉल लोड जो है उसको देने के लिए सिंपली यहाँ पे वॉल लोड का यूनिट लिखना होता है, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना होता है। और यहाँ पे 11.6 सॉरी 10 फीट 6 इंच का यहाँ पे बिल्डिंग हाइट है। देन आपका देख सकते हो कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ बीम कितना है, 0.25 लेके चला है मैंने, क्योंकि चलो मान लो कि सब जगह 10 इंच का ही बीम जाता है। अगर 15 इंच का जाएगा तो वॉल लोड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो 10 इंच का जाता है जो कि मैक्सिमम लोड लेके चल रहा हूँ मैं, तो उसके लिए कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन होके थिकनेस वगैरह निकाल के आ जाता है। ये कैसे करते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद आ जाता है कि यूनिट वेट ऑफ ब्रेक, तो ये 15.75 से लेके 18.85 तक वैरी करता है, जो कि हमारे IS कोड में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि IS कोड में जाइएगा, आपको जो पेज नंबर 6 है वहां पे देखने को मिलेगा। IS 875 पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो IS 875 पार्ट 1 1987 के वर्षन में हमारे पास एक टेबल है, जो कि है टेबल नंबर 1, जो कि है यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल के लिए। और यहाँ पे आप जाके देखोगे कि ब्रिक का जो वेट होता है वो 15.7 टू 18.85 पे वैरी करता है, तो मैंने 16 यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो 16 किलोन्यूटन ले लिया इसका, मोटार का ले लिया यूनिट वेट 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब का। और उसके बेसिस पे वॉल लोड कैलकुलेट होकर हमारे पास कितना आया है, 12.2 आ जाता है हमारा एक्सटर्नल वॉल यानी कि 10 इंच वॉल के लिए, एंड 5 इंच वॉल के लिए 6.7। अब हम लोग एक बार अपने नक्शे पे नजर डालेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो सारा का सारा वॉल है वो सारा का सारा 5 इंच का ही वॉल है। बस ये एक जो बीम है यहाँ पे हमारा 10 इंच का वॉल है, अदरवाइज कहीं भी हमारा 5 इंच 10 इंच का वॉल नहीं देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो सिर्फ एक ही बीम है जहाँ पे 10 इंच का वॉल आता है। उसके बाद हम लोग अपना जो लोड है वो बना लेते हैं। तो लोड हमारे पास कितना होने वाला था, लोड होगा हमारे पास 12.2 एंड 6.7। ओके, चलिए इसको हम लोग देते हैं। पहला जो है 12.2 एक, दूसरा जो है वो बनेगा हमारे पास 6.7। और मान लीजिए इन्होंने पैरापेट वॉल अगर आगे जाके लगाना भी है तो हम लोग इनके लिए पैरापेट वॉल का भी ले देते हैं 2। तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग को और कौन सा लोड चाहिए, फ्लोर लोड चाहिए। तो फ्लोर लोड बेसिकली हमारा सेल्फ वेट में कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्लैब की मॉडलिंग की हुई है। ओके, अगर नहीं होता तो हम लोग फ्लोर लोड कैलकुलेट करके भी डालते हैं, पर यहाँ पे हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे। हम लोग चलेंगे लाइव लोड में। लाइव लोड में जाने के बाद इसको करेंगे ऐड, और यहाँ पे हम लोग फ्लोर लोड को देंगे जिसका वैल्यू होगा -2 का।
अब फ्लोर लोड लगेगा कहाँ से, इसके लिए हम लोग को वाई रेंज को डिफाइन करना होगा। तो वाई रेंज हमारा कितना है, यहाँ से अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो तो आप मेजर भी कर सकते हो। नोड टूल में आपको लाइक नोड टू नोड डिस्टेंस मेजर करने का ऑप्शन होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 3.2 मीटर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, यहाँ से लेके इस नोड पे ये 15.2 मीटर तक है। ओके, तो हम लोग इसको रेंज दे देंगे 3 मीटर टू 3.5 मीटर तक का वाइडेंस दे देते हैं। फिर मॉडल में जहां भी ये होगा वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा -2 के लोड से क्लोज। ओके, अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो ये आराम से आप देख भी सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव साइन नहीं डाला है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको चेंज कर दिया, देन इसको कर दिया, अभी इसको भी कर देते हैं। सब में नेगेटिव डायरेक्शन है ना जरूरी है, ठीक है, तभी तो वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे सल्फेट भी नेगेटिव में दिया गया है। अब सल्फेट को असाइन करने की बात आ रही है, तो हम लोग इसको असाइन टू व्यू कर देते हैं। ओके, अब ये जो है ये हम लोग को आउटर वॉल पे डालना था, और वो भी बेसिकली इस वाले बीम पे ही डालना है। तो ये बीम चूज करना बहुत ही इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे गए और असाइन, ये यहाँ पे हमारा अप्लाई हो गया। देन आ जाता है, इसे असाइन करना है 2 पे, ठीक है। तो 2 जो है ये हमारा ऊपर में लगेगा, बस यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये लग गया। उसके बाद यहाँ यहाँ लगा सकते हैं, पैरापेट वॉल का लोड है, लग सकता है। इधर तो खैर दोनों साइड में हम लोग का कुछ ऑलरेडी घर बना हुआ है, तो उधर पैरापेट बनाना ही नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी होगा अगर बना भी रहे हैं तो। बस इतनी ही जगह पे पैरापेट वॉल जो है वो लग सकता है। असाइन टू सिलेक्टेड मीन्स असाइन कर दिया, ठीक है। अब बचा बाकी सारा भी, तो ये हम लोग को अच्छे से असाइन करना होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, सारे के सारे बीम्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, जो नहीं है उसको डिसिलेक्ट कर लेंगे, वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा हम लोग के लिए। ओके, नोट टू नोट डिस्टेंसेस को रिमूव कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्ट पे, यहाँ पे जाके पैरेलल टू एक्स एंड पैरेलल टू जेड, हो गया। अभी हम लोग को डी सिलेक्ट करना काफी इजी हो जाएगा। ये तो सिलेक्टेड था, अभी हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली इस फ्लोर पे तो कोई चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं, पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू जेड, उसके बाद इधर इधर, जो जो इधर के नहीं थे वो सब असाइन हटा दिए। यहाँ पे वॉल रहेगा नहीं, तो इन सबको भी हटा देना है। अगर हम लोग एक एक फ्लोर भी करते तो भी हम लोग का जल्दी ही हो जाता, जितना हम लोग कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहे हैं। बट ठीक है, हर टेक्निक आनी चाहिए। ओके, अभी हम लोग का
सारा वही चीज सिलेक्टेड है जहां पे हम लोग का 5 इंच वॉल का लोड आने वाला है। तो हम लोग इसको असाइन टू सिलेक्टेड व्यूज करके असाइन कर दें। असाइन हो गया, सारे जगह पे सब कुछ असाइन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक सेव कर लेते हैं। देन आ जाते हैं अपनी यूटिलिटीज में, जहाँ पे हम लोग चलेंगे कमांड फाइल में। कमांड फाइल ओपन हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है कि अपने लोड्स जो है वो कॉपी कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मेंबर लोड हो गया, सल्फेट हो गया, कॉपी। इसके बाद जो हमारा सिस्मिक डिफिनेशन था, और इसी के साथ साथ हम लोग फ्लोर लोड को ले आएंगे, कॉपी। अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन और साइन नहीं रहता है, साथ ही साथ इसका 25% रहता है। तो 25% जो है 2 का कितना होगा, 0.5। उसके बाद जो टर्म वेट है वो नहीं रहता है, तो उसको भी आगे चल के हटाना होगा। लेकिन पहले हम लोग लोड को हटा लेते हैं। डायरेक्शन और साइन दोनों ही हटा देना है। तो यूनिट यूनिट वेट जो है मेंबर लोड्स का यहाँ रह गया, लोड लोड में भी रह गया। उसके बाद आ जाते हैं लोड वर्ड को रिप्लेस करना है, कॉपी, मेंबर लोड की जगह मेंबर वेट। उसके बाद फ्लोर लोड की जगह फ्लोर वेट। हो गया, लोड वेट हो गया, मेंबर वेट हो गया, सेल्फ वेट हो गया। ओके, और सब जगह का लोड वगैरह जो है वो लग चुका है। अभी इसको चेक सिंटेक्स करेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। क्लोज, लोडिंग हो गया। एक बार एनालिसिस में चलते हैं और एनालाइज करके देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। 2 एरर आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या एरर्स हैं। अगर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिनिश कमांड इन लोड डेटा। अच्छा, लोड डेटा में फिनिश कमांड कैसे हो सकता है, और ये क्या है, above line contains erroneous data। ओके, तो सिर्फ लोड देके यहाँ पे नहीं काम हो सकता, हम लोग को डिजाइन करना होगा। ओके, तो डिजाइन में चलते हैं, कंक्रीट डिजाइन पे। कंक्रीट डिजाइन में जाके यहाँ पे IS 456 हमारा चूजन है। यहाँ पे पहले पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे पैरामीटर्स को इधर ले आते हैं। क्या क्या हम लोग को असाइन करना होता है, क्लियर कवर असाइन करते हैं, देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम, और प्राइमरी और सेकेंडरी बार्स का मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया। उसके बाद ये 8 पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिफाइन पैरामीटर्स, क्लियर कवर कितना होगा, बीम में 0.3 का रखते हैं, कॉलम में 0.4 का रखते हैं। FC कंक्रीट का 20,000 रखते हैं। FY मेन 500, 100,000। FY सेकेंडरी भी सेम रहेगा। उसके बाद मैक्सिमम मेन हम लोग कितना का ले जाएंगे, मैक्सिमम 20 mm का। मैक्सिमम सेकेंडरी
सेकेंडरी हम लोग मैक्स टू मैक्स 12 mm भी ले जा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 16 भी ले जा सकते हैं। मिनिमम मेन हम लोग को 12 चाहिए और मिनिमम सेकेंडरी 8 चाहिए। यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं सारे पैरामीटर्स के। ओके, कुछ रिपीट तो नहीं हुआ है? रिपीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कमांड्स में आते हैं। डिजाइन बीम लेना है, डिजाइन कॉलम लेना है, डिजाइन स्लैब भी लेना है, टेक ऑफ भी लेना है, क्लोज। शुरू करते हैं। क्लियर कवर हम लोग को बीम को असाइन करना है, तो सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स, बीम पैरेलल टू जेड। और सारे बीम सिलेक्ट हो गए हैं, इन सबको असाइन कर दीजिए। उसके बाद क्लियर कवर इसको देना है, कॉलम को, तो कॉलम के लिए असाइन कर दिया। बाकी सब कुछ जो है, जैसे कि एफ सी मेन, एफ सी कितना होना चाहिए, एफ वाई मेन कितना होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सबके लिए ही असाइन होना है। अच्छा, मिनिमम में जो है वो 12, ये हम लोग को देना होता है इसके लिए। तो हम लोग सिर्फ वाई के लिए भी कर सकते हैं। मिनिमम सेकेंडरी तो सबके लिए असाइन कर देते हैं। डिजाइन बीम, ये एक्स और जेड के लिए कर देते हैं। डिजाइन कॉलम वाई के लिए हो गया। डिजाइन एलिमेंट, ये खुद से ही कैप्चर कर लेगा असाइन टू व्यू में। अभी हम लोग जाके एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। 1 एरर, 2 वार्निंग्स। कमांड स्टार्ट कंक्रीट डिजाइन, चेक रिजल्ट्स केयरफुली, लोड्स may have been lost। लोड्स को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो हम लोगों ने एक चीज तो की नहीं है, मे बी उसके कारण ये मिस्टेक आ रहा है। एनालिसिस कमांड में जाके हम लोग को नो प्रिंट में, यहाँ पे नो प्रिंट को ऐड करना होता है, तभी तो परफॉर्म एनालिसिस को कर पाएगा। अभी एक बार फिर से एनालाइज करके देखते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। ओके, ओके, आई थिंक ये काम कर गया है, काफी कुछ कैलकुलेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे 0 एरर्स आ गए हैं, तो 0 एरर्स आर गुड टू गो, लेकिन 19 वार्निंग्स भी हैं। तो यहाँ पे वार्निंग्स को भी एक बार चेक कर लिया जाए कि क्या क्या वार्निंग्स हमारे पास आ रही हैं। ओके, तो वार्निंग्स में है हमारे पास। वार्निंग दिस स्ट्रक्चर इज डिस्जॉइंटेड, इग्नोर इफ यूबीसी एनालिसिस। यूबीसी एनालिसिस का तो मैं बता देता हूँ। जीरो स्टिफनेस इज डायरेक्शन 1। तो ये हमारे सेकेंडरी बीम्स पे होते हैं, जहाँ पे अगर हम लोग मोमेंट रिलीज कर देंगे तो उसका काम हो जाएगा। ओके, एट जॉइंट नंबर 118, 118 पे है, 124 पे है, और जॉइंट नंबर 7 पे है। उसके बाद इनस्टेबिलिटी है 9, 16, 24। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हो सकती हैं। मोर देन 12 DOF विथ जीरो स्टिफनेस। ओके, तो पहले तो हम लोग वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको चेंज करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या क्या है। पहले हम लोग अपने चलेंगे स्पेसिफिकेशंस में। यहाँ पे जो हम लोगों ने मोमेंट रिलीज किए थे, तो वो सिर्फ MZ डायरेक्शन में कर देते हैं, मोमेंट को रिलीज। एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा जो है, हम लोग का यूबीसी एनालिसिस वाला जो था, उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं वार्निंग को। कमांड फाइल में चलते हैं।
यहाँ पे जो हम लोग का ये लगा है। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? परफॉर्म एनालिसिस, कॉपी पेस्ट और चेंज, कैप्स लॉक ऑन करके चेंज, कॉपी पेस्ट, चेक सिंटैक्स, क्लोज। उसके बाद सेव, एनालाइज करते हैं। लेट्स सी। देखते हैं कि अभी कितना वार्निंग बचा है हम लोग के पास। अभी हमारे वार्निंग्स एक्चुअली इंक्रीज कर गए हैं। ओके, सो वार्निंग्स पे हम लोग एक अलग सेशन लेते हैं और वहां पे जाके उसको चेक करते हैं आराम से, क्योंकि आज का सेशन वैसे भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। ओके, तो ये सारे वार्निंग्स को हम लोग ठीक कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन अभी अगर आप चाहें भी तो इन वार्निंग्स के साथ भी आप स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। वो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कोई एरर जो है वो नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्क्रीट डिजाइन आपका निकल के आ चुका है। यहाँ पे 15 नंबर्स ऑफ 8 mm बार्स। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम जो बार्स है, आई गेस मैंने वो बीम्स के लिए असाइन नहीं किए थे, तो इसलिए इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, 15 नंबर सेट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर है, एंड 3 बार्स ऑफ 12 mm डाया टॉप पे, 3 बार्स ऑफ 12 mm डाया बॉटम पे, ये निकल के आ रहे हैं। ओके, तो डिजाइन रिजल्ट काफी स्मूथ है, लेकिन फिर भी हम लोग वार्निंग्स को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी कॉलम का डिजाइन चेक कर लेते हैं, कहीं का कॉलम का डिजाइन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 mm का 4 बार्स यहाँ पे यूज हुए हैं। इसमें कितना यूज हुआ है? सेम है। तो बार्स हमारे काफी लाइक इकोनॉमिकल ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहा हम लोग का कोई बार। ओके, तो ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस, हम लोग आगे जाके ये भी देखेंगे कि वार्निंग्स को कैसे रिमूव करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है, और उसके बाद हम लोग आरसीडीसी का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको प्लान एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, एंड अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8433248864 पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉल्स एंड साथ ही साथ आपका जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन है वो सब आपको नीचे देखने मिल जाएगा। ओके, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में हम लोग को देखने मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।